अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 35 से ज़्यादा अरबी के बड़े शब्द और बड़े जुमले जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है कभी भी और कहीं भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है पहुँचकर बात करूँगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहुंचकर बात करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे वसल्त कल्लम, यानी पहुंचकर बात करूंगा। वसल्त यानी पहुंचकर, कल्लम यानी बात करूंगा। हिंदी में कहते हैं पहुंचकर बात करूंगा, अरबी में बोलेंगे वसल्त कल्लम। उससे पूछकर बताऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उससे पूछकर बताऊंगा, चाहे कफील हो या कोई दोस्त हो या किसी से भी पूछकर बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे असअल मिन्हु व अल्लम, यानी कि उससे पूछकर बताऊंगा। असअल यानी पूछकर, मिन्हु व यानी कि उससे, अल्लम यानी कि बताऊंगा। हिंदी में हम कहते हैं कि उससे पूछकर बताऊंगा, इसको हम अरबी में बोलेंगे असअल मिन्हु व अल्लम। पहले चेक करो फिर खरीदो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले चेक करो फिर खरीदो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल जर्रब सुम्मा इस्तरी, यानी कि पहले चेक करो फिर खरीदो। अव्वल जर्रब सुम्मा इस्तरी। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करो या फिर चेक करने को कहते हैं, और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और इस्तरी अरबी में खरीदो या फिर खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि पहले चेक करो फिर खरीदो, इसको हम अरबी में बोलते हैं अव्वल जर्रब सुम्मा इस्तरी। सच बोलो तुम कहाँ हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि सच बोलो तुम कहाँ हो, तो वह अरबी में बोलेगा कलाम सदक अंत वैन, यानी कि सच बोलो तुम कहाँ हो। कलाम सदक अंत वैन। कलाम सदक अरबी में सच बोलो को कहते हैं, कलाम यानी बोलो, सदक यानी कि सच, और अंत वैन अरबी में तुम कहाँ हो को कहते हैं। अंत यानी कि तुम, वैन यानी कि कहाँ हो। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सच बोलो तुम कहाँ हो, इसको हम अरबी में बोलते हैं कलाम सदक अंत वैन। मैं झूठा नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं झूठा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कज़्ज़ाब, यानी कि मैं झूठा नहीं हूँ। अना यानी कि मैं, माफ़ी कज़्ज़ाब यानी कि झूठा नहीं हूँ। माफ़ी यानी नहीं हूँ, कज़्ज़ाब यानी कि झूठा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं झूठा नहीं हूँ, इसको हम अरबिक में बोलते हैं अना माफ़ी कज़्ज़ाब। मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, जैसे कोई काम ख़राब हो गया, किसी को ये कहना है कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हग हाजा माफ़ी मसऊल, यानी कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आना हग हाजा माफ़ी मसऊल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, हग हाजा अरबी में इसका को कहते हैं, और माफ़ी मसऊल अरबी में ज़िम्मेदार नहीं हूँ को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं हूँ, मसऊल यानी कि ज़िम्मेदार। हिंदी में कहेंगे कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना हग हाजा माफ़ी मसऊल। मुझे हर चीज़ पता है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे हर चीज़ पता है या फिर मुझे सब चीज़ पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु शै मालूम, यानी कि मुझे हर चीज़ या फिर सब चीज़ पता है। अना कुल्लु शै मालूम, अना यानी कि मुझे, कुल्लु शै यानी कि हर चीज़ या फिर सब चीज़, मालूम यानी कि पता है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे हर चीज़ पता है, इसको हम अरबी में बोलते हैं अना कुल्लु शै मालूम। यह कहाँ से ले आए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ से ले आए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन वैन जीब, यानी कि यह कहाँ से ले आए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, मिन वैन अरबी में कहाँ से को, और जीब अरबी में ले आए या फिर ले आने को। हिंदी में कहेंगे कि यह कहाँ से ले आए, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन वैन जीब, यानी कि यह कहाँ से ले आए। आगे देखो ब्रेकर है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि आगे देखो ब्रेकर है, तो वह अरबी में बोलेगा गिद्दाम शोफ
फी मतलब यानी कि आगे देखो ब्रेकर है। गिद्दाम शूफ फी मतलब गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और फी मतलब अरबी में ब्रेकर है को कहते हैं। फी यानी कि है, मतलब यानी कि ब्रेकर। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आगे देखो ब्रेकर है, इसको हम अरबी में बोलते हैं गिद्दाम शूफ फी मतलब। कसम से मैंने नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कसम से मैंने नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह अना मा शुफ, यानी कसम से मैंने नहीं देखा। बिल्लाह अना मा शुफ, बिल्लाह अरबी में कसम को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और शुफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कसम से मैंने नहीं देखा, इसको हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना मा शूफ। मैंने आखिरी बार कहा है। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने आखिरी बार कहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आखिर मर्रा गुल, यानी कि मैंने आखिरी बार कहा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आखिर मर्रा यानी कि आखिरी बार, अगुल अरबी में कहा है या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने आखिरी बार कहा है, इसको हम अरबी में बोलेंगे आना आखिर मर्रा गुल, मैंने आखिरी बार बोला है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने आखिरी बार बोला है किसी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आखिर मर्रा कलाम, यानी कि मैंने आखिरी बार बोला है। अना आखिर मर्रा कलाम, अना यानी कि मैंने, आखिर मर्रा यानी कि आखिरी बार, कलाम यानी कि बोला है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने आखिरी बार बोला है, इसको हम अरबी में बोलेंगे अना आखिर मर्रा कलाम, मैंने पहली बार बोला है। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पहली बार बोला है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अव्वल मर्रा कलाम, यानी कि मैंने पहली बार बोला है। आना अव्वल मर्रा कलाम, आना यानी कि मैंने, अव्वल मर्रा यानी कि पहली बार, और कलाम यानी कि बोला है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने पहली बार बोला है, इसको हम अरबिक में बोलेंगे आना अव्वल मर्रा कलाम। खिड़की खोल दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि खिड़की खोल दो, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्ताह दिरिसा, यानी कि खिड़की खोल दो। इफ्ताह यानी खोल दो, दिरिसा यानी कि खिड़की। हिंदी में कहते हैं खिड़की खोल दो, इसको अरबी में बोलते हैं इफ्ताह दिरिसा। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि खिड़की खुली है, तो हम अरबी में बोलेंगे फातिह दिरिसा, यानी कि खिड़की खुली है। फातिह यानी कि खुली है, दिरीसा यानी कि खिड़की। हिंदी में जैसे कहते हैं कि खिड़की खुली है, इसको हम अरबी में बोलते हैं फातिह दिरीसा, यानी खिड़की खुली है। खिड़की बंद कर दो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि खिड़की बंद कर दो, तो वह अरबी में बोलेगा सक्कर दिरीसा, यानी खिड़की बंद कर दो। सक्कर यानी बंद कर दो, दिरीसा यानी कि खिड़की। हिंदी में कहेंगे कि खिड़की बंद कर दो, इसको अरबिक में बोलते हैं सक्कर दिरीसा। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये कहना हो कि खिड़की बंद है, यानी पहले से ही खिड़की बंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे मसक्कर दिरीसा, यानी कि खिड़की बंद है। मसक्कर यानी बंद है, दिरीसा यानी कि खिड़की। हिंदी में कहेंगे कि खिड़की बंद है, इसको हम अरबी में बोलेंगे मसक्कर दिरीसा। गाड़ी चालू करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि गाड़ी चालू करो, तो वह अरबी में बोलेगा शगल सियारा, यानी गाड़ी चालू करो। शगल यानी चालू करो, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में कहते हैं गाड़ी चालू करो, तो अरबी में बोलते हैं शगल सियारा। और अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि गाड़ी चालू है, यानी पहले से ही चालू है गाड़ी, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा शगाल, यानी कि गाड़ी चालू है। सियारा यानी कि गाड़ी, शगाल यानी कि चालू है। हिंदी में हम कहते हैं कि गाड़ी चालू है, इसको अरबी में बोलते हैं सियारा शगाल। जाओ अभी देखो।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो किसी चीज़ या किसी बात के लिए कि जाओ अभी देखो, तो वह अरबी में बोलेगा रोह अलहिन शूफ, यानी कि जाओ अभी देखो। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ अभी देखो, इसको हम अरबी में बोलेंगे रोह अलहिन शूफ। जाओ खा कर आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो खाना के बारे में कि जाओ खा कर आओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह अकिल ताल, यानी कि जाओ खा कर आओ। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, अकिल अरबी में खाओ या फिर खाने को कहते हैं, ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ खा कर आओ, इसको हम अरबी में बोलेंगे रोह अकिल ताल। जाओ थोड़ी देर बाद आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि जाओ थोड़ी देर बाद आओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह बाद शुई ताल, यानी कि जाओ थोड़ी देर बाद आओ। रोह यानी कि जाओ, बाद शुई अरबी में थोड़ी देर बाद को कहते हैं और ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ थोड़ी देर बाद आओ, इसको अरबी में बोलेंगे रोह बाद शुई ताल। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो काम के बारे में कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन शुगुल माफ़ी खल्लास, यानी कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अलहिन शुगुल माफ़ी खल्लास। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफ़ी खल्लास अरबी में ख़त्म नहीं हुआ को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, खल्लास यानी कि ख़त्म। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम अरबी में बोलेंगे अलहिन शुगुल माफ़ी खल्लास। हाँ मैंने देखा है। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ मैंने देखा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना शुफ, यानी कि हाँ मैंने देखा है। अयवा अना शुफ, अयवा अरबी में हाँ को, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और शुफ अरबी में देखा है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मैंने देखा है, अरबी में बोलेंगे अयवा अना शुफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि ठीक है मैं देखूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बशूफ, यानी कि ठीक है मैं देखूंगा। तय्यब अना बशूफ, तय्यब यानी कि ठीक है, आना यानी कि मैं, बशूफ यानी कि देखूंगा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं देखूंगा, इसको अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बशूफ, यानी ठीक है मैं देखूंगा। तुमने कितना काम लिया है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने कितना काम लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील शुगुल, यानी तुमने कितना काम लिया है। अंत कम शील शुगुल। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं। शील अरबी में लिया है या फिर किसी भी चीज़ को ले लेने को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कितना काम लिया है, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील शुगुल। अंत कम शील शुगुल। तुमने कितने का काम लिया है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और इस तरह से पूछना हो कि तुमने कितने का काम लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हग कम शील शुगुल, यानी तुमने कितने का काम लिया है। अंत हग कम शील शुगुल। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हग कम अरबी में कितने का कहते हैं और शील अरबी में लिया है या फिर लेने को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कितने का काम लिया है, तुमने कितने का काम लिया है, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत हग कम शील शुगुल। यह काम सस्ता मिला है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो काम के बारे में, या कोई और हमसे बता रहा हो कि यह काम सस्ता मिला है, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा शुगुल हसल रकीस, यानी कि यह काम सस्ता मिला है। हाजा शुगुल हसल रकीस। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और हसल रकीस अरबी में सस्ता मिला है को कहते हैं। हसल यानी कि मिला है, रकीस यानी कि सस्ता। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम सस्ता मिला है, इसको हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हसल रकीस।
اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ بتا رہا ہو کہ یہ کام مہنگا ملا ہے تو وہ عربی میں بولے گا ہاذا شغل حصل غالی، یعنی کہ یہ کام مہنگا ملا ہے۔ ہاذا شغل حصل غالی، ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، شغل اور عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور حصل غالی عربی میں مہنگا ملا ہے یا پھر مہنگا ملنے کو کہتے ہیں۔ حصل یعنی ملا ہے، غالی یعنی کہ مہنگا۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ کام مہنگا ملا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہاذا شغل حصل غالی، یہ کام اچھا ملا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ یہ کام اچھا ملا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ہاذا شغل حصل کوئس، یعنی کہ یہ کام اچھا ملا ہے۔ ہاذا شغل حصل کوئس، ہاذا عربی میں یہ اور اسے کو کہتے ہیں، شغل اور عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور حصل کوئس عربی میں اچھا ملا ہے یا پھر اچھا ملنے کو کہتے ہیں۔ حصل یعنی ملا ہے، کوئس یعنی کہ اچھا۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا ملا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ہاذا شغل حصل کوئس، وہ کام نہیں ملا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی اور کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ وہ کام نہیں ملا تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا شغل ما حصل، یعنی کہ وہ کام نہیں ملا۔ ہوا شغل ما حصل، ہوا عربی میں وہ اور اسے کو کہتے ہیں، شغل اور عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملا ہے یا پھر ملنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ کام نہیں ملا، اس کو ہم عربی میں بولیں گے ہوا شغل ما حصل، ابھی کام نہیں ملا ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ابھی یعنی اس ٹائم ابھی کام نہیں ملا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے الحین شغل ما حصل، یعنی کہ ابھی کام نہیں ملا ہے۔ الحین شغل ما حصل، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، شغل اور عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، ما اور لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملا ہے یا پھر ملنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی کام نہیں ملا ہے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے الحین شغل ما حصل۔ تم نے کتنا ٹیکس لیا؟ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم نے کتنا ٹیکس لیا تو ہم عربی میں بولیں گے انت کم شیل ضریبہ، یعنی تم نے کتنا ٹیکس لیا۔ انت کم شیل ضریبہ، انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لیا یا پھر لینے کو یا لے جانے کو کہتے ہیں، اور ضریبہ عربی میں ٹیکس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم نے کتنا ٹیکس لیا، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انت کم شیل ضریبہ، تم نے کتنا بھاڑا لیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ تم نے کتنا بھاڑا لیا تو ہم عربی میں بولیں گے انت کم شیل ایجار، یعنی تم نے کتنا بھاڑا لیا۔ انت کم شیل ایجار، انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لیا یا پھر کسی بھی چیز کو لے لینے کو یا لے جانے کو کہتے ہیں، اور ایجار عربی میں بھاڑا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم نے کتنا بھاڑا لیا، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انت کم شیل ایجار، تم نے کتنا پیسہ لیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ تم نے کتنا پیسہ لیا تو وہ عربی میں کہے گا انت کم شیل فلوس، یعنی تم نے کتنا پیسہ لیا۔ انت کم شیل فلوس، انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں، کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، شیل عربی میں لیا یا پھر کسی بھی چیز کو لے لینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم نے کتنا پیسہ لیا، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انت کم شیل فلوس، تم نے کتنا ٹائم لیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم نے کتنا ٹائم لیا تو ہم عربی میں بولیں گے انت کم شیل وقت، یعنی تم نے کتنا ٹائم لیا۔ انت کم شیل وقت، انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں،
कम अरबी में कितना को कहते हैं, शील अरबी में लिया या फिर ले लेने को या फिर किसी भी चीज़ को ले जाने को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम को यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कितना टाइम लिया, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील वक्त। तुमने कितना कर्जा लिया, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि तुमने कितना कर्जा लिया, तो वह अरबी में बोलेगा अंत कम शील गर्द, यानी तुमने कितना कर्जा लिया या फिर लिया है। अंत कम शील गर्द, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं, और गर्द अरबी में कर्जा को कहते हैं। गर्द यानी कि कर्जा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कितना कर्जा लिया या फिर लिया है, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील गर्द। तुमने कितना मुझसे लिया, अगर हमें अरबी में किसी चीज़, किसी सामान या पैसे के ही बारे में किसी से ये पूछना हो कि तुमने कितना मुझसे लिया या फिर लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील मिन अना, यानी कि तुमने कितना मुझसे लिया है। अंत कम शील मिन अना, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं, शील मिन अना अरबी में मुझसे लिया है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने कितना मुझसे लिया है, किसी सामान या पैसे के बारे में तुमने कितना मुझसे लिया है, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील मिन अना। तुमने कितना लिया एडवांस पैसा, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो, चाहे हमारा कफील हो या मैनेजर हो, कि तुमने कितना लिया एडवांस पैसा, तो वह अरबी में बोलेगा अंत कम शील यतगद्दम फुलूस, यानी तुमने कितना लिया एडवांस पैसा। अंत कम शील यतगद्दम फुलूस, अंत यानी तुमने, कम शील यानी कितना लिया, यतगद्दम यानी कि एडवांस, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुमने कितना लिया एडवांस पैसा, इसको हम अरबी में बोलेंगे अंत कम शील यतगद्दम फुलूस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।